शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया करके विराजमान हो जाएं आप। अर्चना जी, आपको पता है पंजाब का खाना और पंजाब का गाना, दुनिया इसकी तो फैन है ही, बिल्कुल। लेकिन पंजाब की फिल्में भी इतनी अच्छी अच्छी बन रही हैं। बहुत। एक ऐसी बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है कली जोटा, जिसकी स्टार कास्ट जो है आज यहाँ पे आई हुई है। तो चलिए बुलाते हैं सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर नीरू बाजवा। बाजवा साहब, वेलकम वेलकम। नीरू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे Thank शो you पे। जी। आप पहली बार आई हैं। हाँ जी, आपने पहले बुलाया नहीं? हमें पता नहीं था आप बुलाने पे आ जाती हैं। हम तो आपके फैन हैं। आपको मैं बताता भी रहता हूँ, देखो सोशल मीडिया पे हम लोग कनेक्टेड हैं, मुलाकात बहुत कम होती है। कभी अवार्ड फंक्शन में मिले थे कनाडा में। वो बहुत पहले की बात है जब अवार्ड हाँ। फंक्शन पे मिले थे, बट अभी जी। अपने इंस्टाग्राम पे कभी ये तो नहीं बताया कि आप मेरे फैन हैं। नहीं तो मैं कब की आपकी हर नहीं, आपकी हर फोटो में लाइक करता हूँ। इसका हर क्या फोटो नहीं, मतलब मैं होता भी है? देखती हूँ कौन सी फोटो लाइक करने पर नीरू, नीरू मैं वाकई में अभी बैक स्टेज में इसने क्या बोला मुझे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नीरू का। अब रियली मानते हो? आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, बहुत साल पहले नीरू ने एक फिल्म की थी, मैं 16 बरस की। उस फिल्म को आए हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन ये आज भी वैसी ही दिख रही हैं। मेरे को ये पूछना है, ऊपर वाले ने आपको कोई पॉज बटन देके भेजा है कि आप वहीं पे रुकी हुई हैं? जैसे आप रुके हुए हो, आप दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं। मैं इनकी लेटेस्ट फोटोज देखो तो ये भी पाउट कर रहे हैं वैसे। आजकल ना, हाँ, आजकल हाँ, बड़े स्टाइल में फोटो लेता है। बहुत ज्यादा। एपिसोड शुरू हो गया, आप अभी तक तैयार होके नहीं आई। यानी बड़ी प्यारी लग रही है आप। तू रेड राइडिंग हो गया। आज नीरू आ रही थी तो मैंने स्पेशली अपने बेस्ट, ये मेरे बेस्ट कपड़े हैं, तो आप मेरे वस्त देख सकते हो कैसे होंगे। हमने दिल पे भी बील लिखवा रखा, देखो बाजवा, बाजवा साहब। अच्छा, मैंने देखा है नीरू, बहुत सारी हीरोइन ऐसी होती हैं जो ना अपनी शादी भी छुपाती हैं कि अरे मैंने शादी बता दूंगी, मेरे फैंस ना दिल टूट जाएगा। ये अपने तीनों बच्चों की फोटो इंस्टा पे डालती रहती हैं और हमें देख के भी यकीन नहीं होता कि ये 3 बच्चों की मम्मी है। मेरे को ये जानना है, वैंकूवर में वैंकूवर में रहती हैं, ऐसी कौन सी चीज मिलती है जिसको खा के आप इतनी फिट रहती हैं? बस आप सबका प्यार ही है जो मुझे यंग और फिट रखता है। क्या बोलूं, पानी बहुत पीती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी बहुत वाइन। एंटीऑक्सीडेंट्स। अर्चना जी देखो, अर्चना जी के एक्सप्रेशन चेंज हो गया कि ये सिर्फ बात ही कर रही हैं कि मंगवाएंगी भी अभी। अपनी बात कर। मैं वाइन वाला हूँ ही नहीं। अभी ना थोड़े समय पहले नीरू की एक फिल्म आई थी जिसमें इनको अपने से छोटी उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है। उसमें इनका ये कहना है कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। शादी के बाद वाले प्यार में बिलीव करती हैं आप? हैं? जैसे मुझे हो जाता है हर शनिवार, अपनी बीवी से होता है। ऐसा बात को झूठा झूठा, हर शनिवार रविवार दूसरों की गर्लफ्रेंड हो। नहीं, पिछले शनिवार तो अल्ताफ राजा आए हुए थे, उनसे प्यार होगा मेरे को। आप मतलब कोई, नीरू आप बहुत प्यारी लग रही हो। और अब वक्त है फिल्म कली जोटा के हीरो, जाने माने सिंगर, राइटर, एक्टर, उनको मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डॉक्टर सतिंदर सरताज। जोरदार तालियां हो जाए सतिंदर पाजी के लिए एक बार। अमेजिंग। सरताज पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाजी। आपकी जितनी मुस्कुराहट प्यारी उतनी आपकी आवाज प्यारी है। Thank you. हाय हाय हाय, मजा आ गया यार, क्या बात है। मैं सरताज पारी के बारे में बता दूं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अपनी एल्बम आने से पहले फेमस हो गए थे। हाँ। वो किस्से पे भी हम आएंगे बाद में, लेकिन मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन बताऊं कि एक सिंगर होने के बावजूद ये क्या क्या कर चुके हैं। इन्होंने म्यूजिक में ऑनर्स किया हुआ है, क्लासिकल म्यूजिक और पर्शियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया हुआ My है, God. सूफी म्यूजिक में एमफिल की हुई है, सूफी सिंगिंग में इन्होंने पीएचडी की हुई है। जैसे आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, ऐसा नहीं कि हमारे बंदे नहीं, हमारे बंदों ने भी, वो जो उस सर बैठा है, जैसे आपने डिग्रियां ली है, इसने आदर्श नगर से तबला लिया है और ये दिनेश ने जलंधर से गिटार ली है
और जो ड्रम पे बैठा पांडे, इसने बस कोरोना की वैक्सीन ही ली है। पर मेरे भाई बड़े कमाल है यार। क्या बात बजाया आपने, वाह। भाई एक बात बताइए, पंजाब के ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है, इतना सुर है उस धरती में, बहुत। इतने प्यारे लोग हैं, इतने हैंडसम लोग हैं वहां के। तो वैसे ही पाजी, वैसे ही बड़े Especially अमृतसर है ना। जी। तो पाजी वैसे ही इतना सुर होता है पंजाब में, मतलब बहुत आपको ऐसे कलाकार मिलेंगे जो शायद प्रोफेशनली नहीं गाते लेकिन बड़े सुरीले भी होते हैं। तो पाजी पीएचडी करने की क्या जरूरत पड़ गई कि पीएचडी कराने वाली पसंद आ गई थी आपको कोई? इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? मेरी जिंदगी का जो ख्वाब था वो था म्यूजिक का प्रोफेसर बनना। अच्छा जी। तो ये जो परफॉर्मर है, जो सिंगिंग है, ये एक नियामत है कह लीजिए, या तोहफा है। बाई चांस हो गया। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो शायरों को पढ़ने लगा धीरे धीरे। वो नज़में, वो बहर, तरन्नुम, छंद, बंदी, काफिया, रदीफ आने लगा। तो उससे क्या हुआ कि लिखने लगे और उसकी धीरे धीरे तर्ज बन गई। फिर अच्छा जो लिखा है स्टेज पे भी गा लेते हैं। तो ऐसे ये गाने का सिलसिला शुरू हुआ। वरना मैं होशियारपुर से चंडीगढ़ सिर्फ एमए, एमफिल, पीएचडी करके प्रोफेसर बनने आया था। सो दैट्स ऊपर वाले की भी अपनी प्लानिंग होती है पाजी। आओ पाजी, आइए नीरू, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस नीरू बाजवा। you. आप इनकी जितनी भी फिल्में देखो, आप ना इनको आप महंगी महंगी लोकेशंस पे रोमांस करते हुए देखोगे आप। अच्छा। हाँ, जिमी शेरगिल के साथ इंग्लैंड में रोमांस चल रहा है, गाने हो रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ कनाडा में। लेकिन जैसे ये प्रोड्यूसर बनी खुद, इनका रोमांस हो रहा है बस में, साइकिल स्टैंड पे। बिना मेकअप तो बिना हेयर बने हुए। तो ये कहानी की डिमांड थी या एज ए प्रोड्यूसर आपने बजट में कटौती की है? हाँ, वही मैंने सोचा कि हम पैसे कहाँ सेव कर सकते हैं, तो वो सब देख के हमने ये स्क्रिप्ट बनाई और हमें लगा कि ये परफेक्ट स्क्रिप्ट है हमारे लिए। और ज्यादातर पैसे कपड़े बच मेरे सकते अपने ही हैं। आपको खुद के कपड़े हैं? अच्छा। क्योंकि इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, ये बहुत पर्टिकुलर भी है अपने कपड़ों को लेके, तो हम इनको बोल दिया कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं, आप अपना पूरा टैची लेके आ जाओ और जो भी आपको पहनना है आप पहन लो। ये अच्छा है, प्रोड्यूसर बन जाओ, सामने वालों को बोलो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी तरफ से पहन के आ जाओ। वाओ। नीरू, मैं आपको बताऊं, मैंने ना बड़े स्कूल बदले, बड़े कॉलेजेस बदले। मैं बोल रहा हूँ इतने कॉलेजेस बदले, हमारे कॉलेज में कभी नीरू जैसी लड़की नहीं मिली। हमारे वही बिंदु, सुषमा टाइप। मेरे को ये जानना है, ऐसी लड़कियां कौन से कॉलेज में, आपको कहाँ सरकार ने अलग से कोई जमीन लेके आपके लिए कॉलेज बनाया हुआ है? कौन से कॉलेज में, कहाँ पढ़ी हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ, मैं कॉलेज गई नहीं। हाँ, स्कूल ही सही, कौन सा स्कूल है वो? हमें क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हमारी क्लासमेट क्यों नहीं रही कभी? नहीं है, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं होगा। मैं तो उस बहुत ध्यान नज़र से से देखा मैं नहीं तो दीवार के उस पार बैठी हुई लड़की मुझे दिख जाती, पता है। पाजी एक बात बताइए। हाँ जी। डॉक्टर सतिंदर सरताज, डॉक्टर तो पीएचडी की वजह से आपका आगे लिखा जाता है जी। सरताज नाम कैसे पड़ा आपका? सत्ताज जैसे कोई शायर तखल्लुस रख लेता है, जी। जैसे असदुल्ला खान साहब उनका नाम था, गालिब उनका तखल्लुस था। तो उस तरीके से मुझे लगा कि यार शायर बनना है। जैसे जैसे आप शायरों को पढ़ते हैं कि हर एक आदमी का एक तखल्लुस है, तो मैंने सोचा कि यार अपना भी कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बना बहुत सडन था, इत्तेफाकन था कि मैं बैठा हुआ था तो ऐसे कोई गाना बनता गया। आखिर में वो ये लफ्ज़ ऐसे वो बेफिटिंगली वहाँ पे लिरिक्स पे आया आखिरी अंतरे में, तो मुझे लगा यार ये बहुत ही अप्रोप्रिएट सरनेम है, उसी को रख लेते हैं। सो उसी दिन से हम लोग सरताज हो गए। उसका नाम था कि मेरी बेनती नु सुन तारे अंबरां तो लथे, सारे खुशी खुशी आके वस गए मेरे मत्थे, उसे दिन तो है साडे सिर तारियां दा ताज, ताही यारो मैं सतिंदर तो होया सरताज। एक्चुअली हर एक के पीछे एक हिस्ट्री होती है। जैसे अर्चना मैम का नाम अर्चना पूरन सिंह पहले नहीं था, तो इनके गुरु डाकू मोहर सिंह जो थे, हाँ गुरुजी, उन्होंने इनका नाम अर्चना पूरन सिंह रखा। पहले इनका नाम दुर्जन सिंह था। तो ये ऑटो वाला हॉर्न कौन लेके आता है? इतना महंगा पांडे तेरे को ड्रम लेके दिया, तू वही भोंपू भोंपू। पुराने काम क्यों नहीं भूल जाता तू? अब तेरी तरक्की हो चुकी है। ऑन ए सीरियस नोट, मैंने जैसे बात की थी ना कि सतिंदर पाजी अपनी एल्बम के रिलीज होने से पहले इतने पॉपुलर हो चुके थे। हुआ क्या, ये कनाडा कोई शो करने गए, कोई इनके यार दोस्त इन्होंने बुलाया, तो उन्होंने एक उसको आप गाना कह लें, उनको आप प्रेयर कह लें, साईं पाजी मैं आपके गाने की बात कर रहा हूँ, और वो एक एक दुआ है ऊपर वाले के कदमों में कि आप हर एक जो लाइन है उसकी वो अपने आप में एक एक प्रेयर है, एक कोट है जिसे आप कह सकते हैं। और वो है पंजाबी में, लेकिन वर्ल्ड वाइड, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली, हर जगह लोगों ने इतना सुना
और पाजी मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो you. हमारे दर्शकों के लिए हो जाए पाजी। श्योर। क्या बात है। और आई थिंक पाजी आपके पहले एल्बम में ये पहला ही जो सॉन्ग है या प्रेयर कह लो, हर उम्र के हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया। इतनी खूबसूरत राइटिंग पाजी आपने की, क्या बात है, कमाल है। अच्छा मैं आपको बताऊं सत्येंद्र पाजी का ना एज ए एक्टर जो है हॉलीवुड फिल्म से डेब्यू हुआ, ब्लैक प्रिंस, शबाना हाँ, जी। yes, और of course. आपने देखी हो फिल्म? मैंने देखी नहीं है, बट मैंने उसके बारे में चर्चा बहुत सुनी है अपने पंजाबी दोस्तों से। अच्छा जी, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी पाजी। पाजी ये संयोग था आप उस फिल्म के साथ जुड़े कि आपने सोच के रखा था मैंने डेब्यू हॉलीवुड से घुसना है? एक स्ट्रेटजी भी होती है कई बार एक आर्टिस्ट की। बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटजी नहीं सीखी मुझे ये लगता था कि मैं स्टेज के लिए बनाऊं। जो मेरा फर्स्ट पैशन और लव है वो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं। ग्लोबली मैं उसी में मसरूफ रहता हूं ज़्यादातर। फिल्म्स मेरा कभी ऐसा प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा था। और ब्रिस्टन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स की एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने 12 इयर्स अ स्लेव जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई थी। वाओ। क्योंकि कैलिफोर्निया में हमारे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, तो उनको अपनी तवारीख से, अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। तो उन्होंने ये सोचा था कि हमें इस मुद्दे पे महाराजा दलीप सिंह की बायोपिक बनानी चाहिए। तो उसके लिए उनको जैसे वो चेहरा कुछ चाहिए होगा मेरे ख्याल से। तो वो जो मेरी हाइट या ऐसे कम्प्लेक्शन का, या कुछ ना कुछ उनको शायद लगा होगा, आंखें ऐसी हैं या कुछ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे। तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की। जो वीडियोस करते हैं ना, वहाँ 10-10 रीटेक करके ऐसे एक बार देखना होता है, फिर खराब हो जाता है। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। हाँ। तो ऐसे ये सिलसिला हुआ। मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगा। वो बहुत बहुत बढ़िया थी पाजी फिल्म आपकी। नीरू मुझे आपसे एक बात जाननी है। जैसे आप लाखों लड़कों का क्रश हैं आप, इंक्लूडिंग मी। जब इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो आपकी और आप वो सबको दरकिनार करके जब शादी करती हैं, मुझे ये जानना से पाजी जो आपके हस्बैंड है ऐसी कौन सी लाइन बोली थी? मुझे ट्रिक जाननी है। इतनी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए उन्होंने मना लिया, क्या क्या लाइन बोली होगी उन्होंने आपको, क्या थी? ही सेड कि मैनू पता नहीं सी कि तू कौन आ। अच्छा उनको पता नहीं था आप एक्ट्रेस हो? उनको पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस। ऐसा ही क्यों होता है? ये माधुरी दीक्षित जी के साथ भी ऐसा हुआ और डॉक्टर नैना को पता नहीं था कि वो एक्ट्रेस हैं। देखो आप। और उन्होंने अच्छा? कभी पंजाबी फिल्म देखी नहीं, और मुझे मिलने के बाद उन्होंने मेरी फिल्म देखी जिमी शेरगिल के साथ। अच्छा तो मैं एक्चुअली शादी नहीं करना चाह रही थी। मुझे लगा था कि मैं सिंगल ही रहूंगी। तो क्यों की फिर? क्या मतलब बट वो जो बोलते हैं ना कि जब वो बेल्स रिंग होंगे, फीलिंग आएगी, हवा का झोंका आएगा। सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ। आई सॉ हिम अर्चना जी, और मुझे पता था कि मेरी शादी इनसे होने वाली है। मतलब मैं वो रोमांटिक नहीं हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। और मैंने ये मतलब ठान लिया था, मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया कि आपको नानी बनना है, मैं बना दूंगी, बट मेरी शादी नहीं होगी। सीरियसली मैं अब अडॉप्ट करने वाली थी, बट ठीक है, वो भी ठीक है, चलो। बट आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड। तो पहली बार जब मिले तो किस शादी के ही हिसाब से मिले? हाँ, मेरी सिस्टर उनको काफी साल से जानती है। नॉट एनीवेज शी ट्रिक्ड मी, और वो आए और yeah, he's quite hot also. प्यार हो गया, शादी कर ली। तो चाहे जानबूझ के बोला हो, मैं तो जानता नहीं, अंदर जाके बोलते हो यस आई नीरू बाजवा, क्या पता है ना? ये भी हो सकता है, लड़के बड़े चालू होते हैं। हाँ, बीइंग ए बॉय आई कैन। अच्छा ये आपके मन में, जैसे नीरू ने बोला कि हवाएं चली, हवा का झोंका आता है, हमें तो प्रेशर ही आया माँ की तरफ से, लड़कों को था मुझे पता नहीं आता होगा, आपको ऐसा हवा का झोंका आया था? नहीं, परमीत को आया होगा, मुझे बिल्कुल नहीं आया था। कहाँ घेरा था? आई मीन कहाँ मिले थे परमीत सर आपको? एक बहुत दर्दनाक कहानी है कपिल, फिर कभी। देखा, सुनाती ही नहीं है कभी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए।
और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर, हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है, बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है, वो बहुत होता है हमारी सोसाइटी में ये, और सालों से होता आ रहा है, और जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब आप ट्रेलर देखते हैं शुरू शुरू में लगता है एक रोमांटिक कॉमेडी है, और उसके बाद इतना सीरियस टॉपिक लेके जो आपने ये मुद्दा उठाया, बाकमाल है सर, मुबारक आपको बहुत। थैंक यू सर, आपकी लुक बड़ी कमाल है विजय सर, कसम से। ये जो आपने फुल स्लीव दाढ़ी रखी है ना, ये कोविड की देन है। कोविड चला गया, किसी ने आपको बताया नहीं? एक यही थे, मास्क लेके घूमते रहते थे सेट पे। ऐसी आपको पता नहीं नीरू, आदमी लोग ना दाढ़ी बड़ी ऐसी लुक तभी रखते हैं जब कोई लड़की बोल देती ना कि आप पे ये बड़ी सूट करती है। अरोड़ा साहब, आपको किसी ने ऐसा तो नहीं बोल दिया कि? पर विजय सर के बारे में, ये इनको सब दादू कह के बुलाते हैं। हाँ। सर इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों दादू कह के बुलाते हैं? पता नहीं सर। अब दाढ़ी काली करके देख लो, क्या पता चाचू कहना शुरू हो जाए। पर ये दादू का नुकसान बहुत हुआ मेरे को। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले से 25-30 साल पहले से शुरू कर दिया था दादू दादू दादू। अच्छा जी। तो इसकी वजह से बहुत कम काम मिला। लोग बोलते कोई बुड्ढा होगा कम या काम कैसा। मिला? आपने कितने हजारों म्यूजिक वीडियोस कर दिए, 5 फिल्में डायरेक्ट कर दी हैं आपने, और हिंदी पता नहीं कितना सारा काम करके बैठे हैं। और क्या काम करना है? भगवान को लेके फिल्म बनानी है आपने? और क्या होता है काम? हमारा सौभाग्य आज हमारे शो पे आए हैं, पहली बार आए, लेकिन बहुत सारा काम विजय सर कर चुके हैं, और मुझे मिलके पता चला कि ये भी अमृतसर से बिलोंग करते हैं। क्या शहर है ना वो, क्या टैलेंटेड लोग निकलते हैं। अब देखो, पर ये जो कंट्रास्ट है ये बिल्कुल ही, और आपके पंच अब तुसी वैसे सोच के होने या ऐसे ही बनते हैं? दिस इज वेरी इनक्रेडिबल। पाजी मैं तो ये भी नहीं सोच के किया था, मैं तो सिंगर बनने निकला था घर से। वो बोलो ऊपर वाले की प्लानिंग होती कोई His नहीं। punches are like अभी तो मेरी मम्मी को नहीं आपने सुना कभी। हैं? सत श्री अकाल आंटी। अच्छा तो हिंदी पर ट्रांसलेट करने में मम्मी अटक जाती, नहीं तो पंजाबी में तो ओफ। पर गाना कितना अच्छा गाती है मम्मी जी। जस्सी पाजी आए थे ना उस दिन, हाँ। तो उन्होंने गलती से माइक पकड़ा माइक दे दिया। है। आंटी जी भी एक पहरा गाएंगे, कंतरा गाएंगे, उसके बाद आंटी जी नहीं गाया, और जस्सी पाजी तालियां तो बजा रहे हैं, अंदर से वो खींच रहे हैं कि क्यों दे दिया मैंने माइक। कपिल, इतने सारे एपिसोड्स हमने मिलकर बैठकर देखे हैं, परमीत ने, मेरे बच्चों ने, लेकिन जितना हम लोगों ने वो पोर्शन एंजॉय किया है उस एपिसोड का, जहां मम्मी जी गा रही थी, तू बोल रहा मम्मी मेरा माइक दे दे वापस, और जस्सी भी बोल रहा हाँ हाँ ताली बजा। It was fabulous. वाह मम्मी, आपकी तारीफ हो रही है। तो मम्मी को मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा मम्मी आप इतनी पॉपुलर हो गई, मम्मी कहती हाँ मुझे तो कई लोग बुलाते हैं, तो उनको मैं पेमेंट क्या बोलूं? मेरी मम्मी जिसको बोलते ना, जैसे हमारे घर के ऊपर ही मिक्का पाजी रहते हैं। हाँ। तो मम्मी एक दिन गई, मम्मी ने अपनी कंपोजिशन की हुई है पंजाबी बोलियों की, हाँ। तो मम्मी सुना के आ गई। तो वो खुशी में होता ना कि माँ समान है, तो मम्मी को माथा टेका 11,000 रुपए। तो मम्मी नीचे आई, कहती मिक्का ने मेरे को पेमेंट की। अच्छा, कली जोटा एक वर्किंग विमेन की स्टोरी है जो हमारे देश में शायद बहुत सारी महिलाएं फेस करती होंगी। कभी हमने शायद अरोड़ा साहब ये मुद्दा जो इतना रेलेवेंट है और इतनी ये बुराई है हमारी सोसाइटी की, पता नहीं आज तक किसी का इस पे ध्यान नहीं गया, पर आपने इस मुद्दे पे फिल्म बनाई है। जो औरतें घर से काम करने जाती हैं, अगर वो बन ठन के रहती तो लोग उसका कैसे गलत मतलब निकालते हैं। लोगों के छोड़ो, अपने खुद के रिश्तेदार, कोई जब घर से बच्चा बाहर निकलता है, कोई भी है ना, लड़की खास तौर पे, तो किस किस तरीके से उसको परेशान किया जाता है। तो मेरी अभी सर से बैक स्टेज भी बात हो रही थी। छोटा सा नाम है मेंटली हरेसमेंट। मेंटल हरेसमेंट किस लेवल पे होता है, लोग और जो करते हैं उनको भी समझ नहीं है। जो स्मॉल टाउन के सबसे बड़ी लोग हैं, प्रॉब्लम है कि हमने किया क्या, रेप नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये हालात है, और ये 121 देशों का सर्वे है जिसमें 22% लेडीज के साथ ये हुआ है। कुछ लोग बोल पाते हैं, तो ये कभी चीज़ बड़ी हुई नहीं, वो चल रहा है जैसे ही चलता आ रहा है। एटलीस्ट इसका मतलब ये मिरर है, थोड़ा सा कोई देख ले, जो समझ ले कि हाँ भैया ये हमारी गलती है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके 2 गंदे लफ्जों की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, कोई फैमिली खत्म हो सकती है। कौन किस ट्रॉमा से निकल रहा है। अगर हर इंसान यही सोच लेना कि यार मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी या मेरी बेटी घर से बाहर जाती काम करने, अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो जाए हम इस बात को लेके, पर हो सकता है ये फिल्म के बाद अगर थोड़ा सा किसी का ध्यान जाए और थोड़ा सा भी कोई बदलाव आ जाए तो ये बहुत बड़ी जीत है। ग्रेट सब्जेक्ट, वेरी नाइस। अच्छा, हमने ट्रेलर में देखा नीरू और सतिंदर पाजी दोनों स्कूल में टीचर हैं।
ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, साथ में रोमांटिक डांस कर रहे हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो जो होता कर रहे हैं, मेन काम छोड़ के बाकी सब हो रहा है। आप जब स्कूल में थे पाजी, ये सवाल आप दोनों से है, आप स्कूल में सीरियस स्टूडेंट थे या शुरू से क्लियर था नीरू आपको कि मेरे को तो बढ़िया एक्टर बनना है? नहीं, शुरू से क्लियर था। मुझे लग रहा था कि मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रही हूँ, बट जाना पड़ता था। मैं बंक वर्क करती थी क्लासेस, और मैं आज भी मेरा कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो जा रही हूँ इंडिया, मैं एक्ट्रेस बन रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। बट मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी, यूनिवर्सिटी भेजूंगी। पर आपने कनाडा की 10वीं की है, मेरी तो पीएचडी के बराबर है। अच्छा, हमने ट्रेलर में एक और चीज देखी, आप सतिंदर पाजी के साइकिल के साथ साइकिल जोड़ रही हैं, छोटी छोटी चीजें जो होती थी 80s 90s में ना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप स्कूल में गई हो, आपकी स्कूटी पे किसी ने अपना नंबर लिख दिया हो? वहाँ पे वो वैलेंटाइंस डे होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे भी होता है बड़ा। यहाँ पे भी होता है। तो वहाँ क्लासेस में वैलेंटाइंस डे पे सब बच्चे एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, एंड देन अगर किसी को क्रश था किसी पे तो नाम नहीं लिखते थे, बट से आई लव यू, योर सीक्रेट एडमायरर। तो ऐसे एक दो आ जाते थे कभी कभी। तो आपकी तो स्कूटी की सीट भरी रहती होगी फिर तो। हाँ, नहीं, लिटिल बिट। पाजी, आपने कभी किसी की स्कूटी पे नंबर लिखा है? पर आप इतने प्यारे सोबर शरीफ आदमी हो, पर लड़के किया भी तो हो साथ होगा, में। इनको रोमांस के बारे में इतना कैसे पता है? ये जैसे Actually, लिखा है बाजी, ना, देखो ये जो आप ये एहसास कैसे? देखो, ये मेनू तक के नाम साया जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो। कुछ तो होगा, होशियारपुर में आदमी इतना होशियार तो होता ही है। कोई तो अमृतसर जिन्ना नहीं जी। अच्छा जी, ये तो सारा मेरे पे बिल पाड़ देते हैं, देखो आप। अच्छा, सतिंदर पाजी का जैसे इन्होंने अभी खुद ही कहा कि मेरा फिल्मों में एक्टिंग करना कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, तो विजय सर जैसे पाजी का तो इंटरेस्ट था नहीं, तो इस फिल्म लिए आपने फिर इनको कैसे बनाया? स्क्रिप्ट दिखाई थी कि नीरू की फोटो, मतलब क्या क्या देख के इन्होंने हाँ किया? फिर फोटो देख के दादू की शॉट। सतिंदर पाजी, आप अपने अलावा और किसी का गाना किसी का गाते हो, आप कभी गुनगुनाते हो? मुझे खास साहब मरहूम नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत। वाह, क्या बात, वो सबके सबके चाहते हैं। आज तो पंजाबी इंडस्ट्री के सारे धुरंधर एक साथ एक मंच के ऊपर। वाह, सत श्री अकाल सरताज पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल विजय पाजी। आए हाय, नीरू बाजवा भी आई हैं। जब तुम्हें पता था नीरू बाजवा आई, तो ये बाजरे जैसा मुंह लेके तू क्यों अंदर आ गया? क्योंकि मुझे पता था तुमने खाने को उनको कुछ नहीं पूछना। अच्छा, वही पूछने आया हूँ, क्या लेंगे आप? लस्सी, पराठा, कुलचा? खुद तूने नाश्ता मेरे घर पे किया सुबह और उनसे खाना पूछ रहा है, उन्होंने मांग लिया तो दे देगा फिर तू? कपूर शर्मा, एक बात तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी पंजाब से हूँ। पंजाब भी भूल चुका है कि तू पंजाब से है, और तेरी भलाई इसी में तू भी भूल जा, वरना आज तो पंजाब से मेहमान आए, कल को पुलिस भी आ सकती है। यार आने दो, कोई बात नहीं है, उनके साथ मेरी प्यार मोहब्बत अच्छी है। एक दिन तो वैसे ही पकड़ दिया पुलिस वालों ने इसको, लिटा के पीट रहे। मैं कहा क्यों मार रहे, क्या जुर्म किया है? कहते किया कुछ नहीं, इसकी शक्ल देख के लग रहा कुछ करेगा ये। ऐसी मेहर है ना इसके ऊपर। कपूर शर्मा, एक बात सुनो, वो आए अपनी फिल्म की प्रमोशन करने और मैं हूँ तुम्हारा प्रोफेशनल आर्टिस्ट, अच्छे से मेरी इंट्रोडक्शन दो उनको। नीरू, ये हमारे दूर के आर्टिस्ट है, जिसका आर्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। यार अगर मेरा आर्ट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है तो मैं यहाँ फिल्म सिटी में कुत्ते नहलाने आता हूँ। आइडिया अच्छा है, तूने मजाक में बोला, इसमें इन्वेस्ट कर, सीरियसली। यार कपूर शर्मा, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं बीवी होता ना तो तलाक दे के तेरा पीछा तू छूट जाता। मेरे को पता नहीं, दोस्ती को छोड़ने का कोई कानून ही नहीं है। ये भी देखो आप, अरोड़ा वाह साहब, वाह वाह, बड़ी वाह, प्रॉब्लम वाह। है। अब दोस्ती छोड़ने की बातें हो रही हैं। वो दिन भूल गया जब कॉलेज में लड़की से बात करनी होती थी ना, मुझे आगे करते थे, जा बात कर। क्योंकि पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा इसका मुंह सैंडल फ्रेंडली था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। जैसे चीजें होती ना वाटर प्रूफ, वैसे ये बेइज्जती प्रूफ है। आप इसकी टी शर्ट निकाल के देख लो, पीछे हील के निशान है, और जो कोई देख ले तो उसको कहता है मेरी बाईपास सर्जरी हुई। पीछे से कौन सी बाईपास सर्जरी होती है? आज नीरू आई, मैं अच्छे मूड में, जा चला जाती जा, ले 2-4 केले, जा अपना। यार मेरी बात सुन, एक मिनट। हाँ, मैं ना खबरदार ज्यादा इम्प्रोवाइज किया तो। आप नहीं करने देना ना। नीरू जी, मैं इसकी असली बात बताता हूँ। पता क्या हुआ, इसको ना पहली बार जब लड़की ने पहली बार बोला कि कैंडल लाइट डिनर पे लेके चलो, तो वहां से ना एक औरतों को ना कैंडल मार जा रहा था, उनके बीच में दरी बिछा के टिफिन खोल के बैठ गया। कहता डार्लिंग कम ऑन, कैंडल लाइट डिनर। कम ऑन। इसकी तो इतनी बेइज्जती हुई ना
एक लड़की को कहता डिनर करोगी, कहती मैं तो कर लूंगी, तू कहाँ से करेगा? और मैं करा के आया था उसको। और जा करा के आया करा के झूठे। आया था। ये गया लड़की को डिनर कराने, अब उसके बाद वो बिल लेके आता ना, कहता कार्ड के कैश, इसने साबुन निकाला, कहता किचन। बड़ा ओए ओए मेरे साथ धोखा हुआ था, धोखा। क्या? लड़की ने मेरे साथ पता क्या हुआ? जब कैंटीन में खाती थी ब्रेड पकौड़ा, हाँ। पेस्ट्री, समोसा, मेरे साथ गई वहां पिज्जे ऑर्डर कर रही है, बर्गर ऑर्डर कर रही है, टिंडे खाने वाली लड़की ने सुशी ऑर्डर की है। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। और वैसे मैं सर एक बात देखना, शादी मेरी हुई थी सबसे पहले। वाह, ऑस्कर मिल गया था, वाह, बहुत बढ़िया बात है। जो कुछ नहीं करता ना पंजाब में, पहले उसकी शादी करते हैं। चलो इसकी शादी करो, अपने आप कुछ ना कुछ करेगा। और लड़की वाले देखने आए इसको, इसको देख के उन्होंने पंडित बुला लिया, कहते पंडित जी जो आपने हमें कहा था कि हमारी बेटी की कुंडली में दोष है, ध्यान से देखना, यही तो नहीं वो? वो कहते ये कुंडली वाला नहीं, ये तो सामाजिक दोष है। ये गया लड़की वालों को देखने, वो लड़की समोसे लेके आई, उसने इसका मुंह देखा, उसने इस पे चटनी डाल दी, कहती इसका मुंह समोसे जैसा, हो सकता है चटनी के साथ अच्छा लगे। जा कपूर शर्मा, ये शूट को चालू हुए कितनी देर हो गई है? हो गया आधा पौना घंटा, तुझे क्या लेना देना? तो आधा पौना घंटा जब तुमने बातें कर ली हैं तो 2 मिनट मुझे भी कर लेने दो। हाँ, correct। उनका मन भी तो होना चाहिए। नीरू जी, आप जितनी खूबसूरत हैं। और खबरदार नीरू से डायरेक्ट बात की, बीच में कुछ दायर डाल। अच्छा विजय सर, आप थोड़ा सा मैं बात कर लूं उनसे, इजाजत हो तो? करिए ना। थैंक यू। नीरू जी जितनी आप खूबसूरत हैं। नहीं, उधर तेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, उधर होके बात कर ले तू। अच्छा खूबसूरत में इसको ऐसा है ना कि लड़की को खूबसूरत ना कोई बोल दे, मैं ही बोलूं बस। मैं ही बैठ के। बोलूं, हाँ। बोलने हाँ, दे। मैंने मेहनत करके अपने नाम से शो इसलिए बनाया है कि कोई और आगे बोल दे। खबरदार, फालतू की बातें की तो। मैं मेन बात बताता हूँ, आप छोड़ो बातें। जो मैं काम करने के लिए आया हूँ मेन, हाँ। आपकी फिल्म आ रही है कली जोटा, उससे पहले सर मेरी फिल्म आ रही है एज ए हीरो वहां पे। खबरदार, तुझे कहा था अपनी प्रमोशन नहीं करनी। यार सारे लोग तुम्हारे शो में प्रमोशन करने हैं, ये तो मेरा शो है। बिल्कुल। यहाँ नहीं करनी तो कहाँ करनी है? तेरा कहां से होगा? तेरा तो पजामा अपना नहीं है, ये खानदानी पजामा है, आपको पता है? ये आगे के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, सीरियसली। कपूर शर्मा वो आए हैं कली जोटा की प्रमोशन करने, मेरे पजामे की प्रमोशन देखने नहीं आए। हाँ, तो तो उनसे फिर बात करने दो। हाँ, हाँ जी पाजी, कमाल का ट्रेलर है Thank you. और आप गाते भी कमाल हो। अच्छा। आपके लाइव शोज भी मतलब कितने लगते हैं, तो मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता हूँ आपको। अच्छा। हाँ, मैं आपके पीछे कोरस कर सकता हूँ। वाह। वो तूने दवाइयों का कोर्स पूरा कर लिया? इसको प्रॉब्लम है, आपको पता है, जैसे ही धुंध पड़नी शुरू होती है ना नॉर्थ में, इसको गलत फहमी शुरू हो जाती है। गलत फहमी गाना ऐसा गाता है, पहली लाइन गाएगा, दूसरे अंतरे में मुंह से झाग छोड़ने लगता है ये आदमी। मेरे मेहमानों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? यार मैं कोई काम की बात ही कर रहा हूँ भाई, आप प्लीज आप अपना सिंगिंग शो करना, मैं बीच में कॉमेडी का थोड़ा सा तड़का लगा दूंगा। दाल में तड़का लगाया कभी तुम लोगों ने? उस दिन इसके दादा ने तड़के वाली दाल खा ली, इधर रुमाल बांध लिया। क्यों? मैं क्या हुआ? कहते तड़के वाली दाल नीचे चलेगी तो एक दिन में काम खत्म, स्वाद आता रहेगा। खबरदार, मेरे मेहमानों को परेशान किया तो। यार मेरे दादा के पीछे पड़े ऊंट को तुमने कुछ कहा है जो 30 दिन पानी अपने अंदर रखता है? मेरे दादाजी ने 7 दिन दाल अंदर रख ली, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? इसकी बातों में बिल्कुल नहीं जाना है आपने। बाजी हाँ जी। आप बहुत से इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, जी। तो मैं भी ना इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक रखता हूँ। शौक रखता है, लेकिन शौक रख के भूल जाता है रखा कहाँ है। बीच में इसके काम बड़े अजीब जी पाजी है, तो मेरा कॉलेज का दोस्त, अच्छा। बड़े कुत्ते काम करता है ये। हाँ, बीच में पता नहीं क्या दिमाग में आया इसके, सांप पकड़ने शुरू कर दिए इसने। हाँ, और बीन बजानी आती नहीं है, तो इसने बीन ना कैसेट में रिकॉर्ड करा ली। तो सांप पकड़ने गया, सांप बाहर आ गया, नेचुरल सी बीन की आवाज सुन के उसने देखा कैसेट में चल रहा है, उसने फिर ना यूं करके पटाखा दिया इसके कान पे, कहता हम लाइव बजा, हम माइनस ट्रैक पे हम बाहर नहीं आते। और इतना जी वो मतलब जब हम टीवी पे नहीं आए थे उससे पहले की बातें कर रहा है। अभी मैं हो गया बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट। सी सर आप प्लीज देखिएगा, नीरू जी इस तरफ से मैं हीरो लगता हूं, आप हीरोइन ऑलरेडी हैं। सो एक बात कहूं, वुड यू बी माई हीरोइन? मैं सोच ही रहा था किस बात पे धक्के मारूं तुझे, तूने खुद ही क्यों दिया है मुझे। मेरी बात सुनते, टैलेंट के दम पे बात कर रहा हूँ। मैं एक्टिंग करके दिखा सकता हूँ कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ करके दिखा, क्या क्या करेगा बता, करके दिखा, एक्टिंग करके दिखा। मैं क्या करूं बताओ। तो ऐसा है, लड़की घर पे बैठी है, लड़की नीरू जी, हाँ, और तूने घर पे आना है, हाँ मैं भी बैठा हुआ वहां पे, हाँ। तुमने हाथ मांगना है, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा, बॉयफ्रेंड बन गया।
एक मिनट, और बॉयफ्रेंड से हाथ कौन मांगता है? पापा से मांगते, पापा। पापा से? हाँ। ठीक है, ऐसे कर लेते। हाँ। ठीक है, मान ली सरताज पाजी पापा है। तो तूने आके इनसे हाथ मांगना है। यार वो लगते हैं पापा, कोट पैंट पहन के आए हैं। पापा नहीं, तो नीरू जी तू- के एक में नीरू जी के पापा बनना, तुम बनो ना। तू किसके शो में काम करता है? सरताज पापा जी, आपकी बेटी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो क्या आप उनका हाथ मेरे हाथ में देंगे? वो खुद अपना हाथ देगी तेरे मुंह पे। तू तेरी जो हरकतें है ना, हट ही नहीं रहा, पीछे पड़ गए यार। सिक्योरिटी Z+, उससे कम नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, जा रहा हूँ भाई। चल। थैंक यू वेरी मच। सरताज पाजी, नीरू, आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो ना सोशल मीडिया पे, उसके नीचे ना बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, हम आपके लिए कुछ कमेंट्स निकाल के लाए हैं। नीरू ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फन फैक्ट, इस फोटो में लड़कियों का ध्यान लहंगे पे होगा और लड़कों का ध्यान नीरू पर। नीरू जी, आपके पास ही मैं राजू लव्स बिमला लिख के गया था, चेक करके बताना बिमला है कि निकल गई। और दिखाइए। ऐसी फोटो के कारण ही सी फेसिंग फ्लैट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। और दिखाइए। सरताज पाजी ने फोटो रीच्ड वेलेंसिया। पाजी ये किहड़ी जगह है? वेलेंसिया, स्पेन। शो इज टुमारो 4 PM। बड़ी सोहनी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पाजी, स्कूटर पे चंडीगढ़ से स्पेन तक जाने में कितना टाइम लगता है? यार स्कूटर पे थोड़ी गए। पाजी, ऐसे ही मेहनत करते रहो, देखना एक दिन आप खरीद भी लोगे। ऐसी मुस्कुराहट लड़कों की तभी आती है जब या तो कोई लड़की उनके पीछे बैठकर उतरी हो या फिर बैठने वाली हो। सही बात है पाजी? सही है। बचपन में हम भी स्टैंड पे लगे स्कूटर पर बैठ के मुंह से ब्रुम ब्रुम की आवाज निकालते थे। यार ये किसने लिखा है? तो बात तो बड़ी सही लिखी है। आपने किया कभी अर्चना जी? Yes, of course. आपके पास तो शुरू से ही गाड़ी थी ना, आप शुरू से अमीर थे ना? नहीं नहीं, मैं स्कूल स्कूटर पे जाती थी बचपन में ही? बचपन मतलब छोटी नहीं थी, लेकिन मैं 15-16। फेल वेल हुई होंगी काफी। चुप कर। तो बच्चे तो छोटे। अच्छा, और दिखाइए। ओहो, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है, मिस्टर बीन, सिर्फ इतना ही लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पोज देख के लग रहा है कि काफी ढूंढने पर भी दोनों को बाथरूम नहीं मिला। मेरे भी एक बार क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गई थी, फिर 45 मिनट तक ऐसे ही बैठना पड़ा था। अच्छा हुआ मिस्टर बीन जागा हुआ है, वरना वो सोयाबीन हो जाता। That's a good one. और दिखाइए। सर इनसे पूछना, इनके पास बीन तो है नहीं, फिर सब मिस्टर बीन क्यों बुलाते हैं? उसको रिप्लाई किया किसने? ठीक वैसे ही जैसे तू रात को नहीं जागता, फिर भी मैं तुझे उल्लू बोलने जा रहा हूं। उल्लू 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 3 बार लिखा उसने। Very nice. जब आदमी की रात की उतरी ना हो तो दिन में वो ऐसे ही किसी को भी अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाता है। और दिखाइए। हेलो, 1 day to go, लॉन्ग इलायची 2। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। विस्की तुम्हें पसंद है कोई ना, हमें वाइन ही दे दो। नंबर पर्सनल है आपका कोई ना, हमें लैंडलाइन ही दे दो। स्पेलिंग देखो, लाजवाब। किसने रिप्लाई किया? स्पेलिंग देख के लग रहा है तुम इंग्लिश में फेल हो, कोई ना उसका एग्जाम ही दे दो। ऐसे टेलीफोन में एक दिक्कत होती है, नंबर डायल करते समय उंगली फंस जाती है। वाकई लैंडलाइन में ऐसा होता था ना ये वाले में। और दिखाइए। अगर आप अपना पीसीओ खोल लो तो कसम से मोबाइल बंद करवा सकती हो। बात तो ठीक है। गुड वन दिस वन। और दिखाइए। वाओ। हेलो न्यू जर्सी, सी यू एट 7 PM एट यूनियन काउंटी। पाजी वाह, बहुत खूबसूरत पिक्चर है जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पाजी, जे किसी को न्यू जर्सी ना होवे तो वो पुरानी जर्सी में भी आ सकता है। जितने ध्यान से ये खिड़की देख रहे हैं, लगता है पर्दे बनाने का काम इन्हीं को मिला है।
पाजी मैं 7 से 8 ही आपका शो देख पाऊंगा, उसके बाद मुझे जरूरी काम से शराब पीने जाना है। खिड़की के इतने बड़े शीशे वही रख सकते हैं जिसके पास कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट भी हो। वाह वाह। देखो कितनी ज़हीन बात की है किसी ने, है ना? और दिखाइए, डायरेक्टर साहब ने फिर एक फोटो डाला है। क्या? ये रेमो सर है साथ में। अच्छा, ये स्ट्रीट डांसर की टाइम की फोटो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। फन फैक्ट, बड़ी दाढ़ी रखने का एक फायदा है, उससे खेलते हुए टाइम पास अच्छा हो जाता है। और दिखाइए, स्नोमैन 2 ट्रेलर आउट टुमारो 5 PM। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपने हाथ फैलाए, आपको लाइक्स मिल रहे हैं। मैंने हाथ फैलाया, मुझे कोई रोटी दे गया। और दिखाइए आगे। ऐसी सुंदर लड़कियां कहां पाई जाती हैं? देखो रिप्लाई भी आया, जिनके माँ बाप में से कम कोई एक सुंदर हो। कैसी गल है। और दिखाइए, सरताज भाई ने फोटो डाला। इट वाज सच ए ग्रेटिफाइंग टूर ऑफ ब्रिटेन। नीचे कमेंट्स दिखाइए। इस टेलीस्कोप से मेरी एक्स भी मिल जाएगी क्या? हाय हाय। किसी ने रिप्लाई किया, भाई लड़कियां टेलीस्कोप से नहीं, उसके लिए हॉरोस्कोप अच्छा होना चाहिए। और दिखाइए, मैंने भी टेलीस्कोप लगाया था, तारे तो नहीं दिखे लेकिन सामने की बिल्डिंग में नजारे जरूर दिखे। और दिखाइए। खत्म। हेलो। आपकी फिल्म जो आ रही है ना, उसके लिए हमारी तरफ से आप सभी को गुड़िया, बुर्रा नहीं होता, बधाइयां होती हैं। नहीं, बधाइयाँ तो होती हैं, लेकिन हम पंजाब में देखे हैं, पहले बधाइयाँ होती है, फिर पार्टी होती है, फिर पार्टी में होता है, तो हम डायरेक्टली कर दिए। ठीक है, अभी आपके साथ, आपकी फिल्म के साथ कुछ भी नहीं होगा। अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं सर। आई लेट यू नो हु आई एम। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। लॉन्ड्री का काम करते हैं। आप ना सर आगे से अपना सारा कपड़ा धोने के लिए हमें ही दीजिएगा। उनके कपड़े क्यों धोने तुझे? मैं सूती कपड़े बहुत धोए, अब सूफी धोने हैं। नीरू जी, आप जो हमारे एरिया से, बिहार से निकल के ये कनाडा में और पंजाब में इतना बड़ा बड़ा फिल्म का, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तेरे एरिया से कैसे? अरे हमारे एरिया से ही है, बिहार से। वहां पे देखिए सब यही होता है, मनोजवा, विनोदवा, शेखरवा, ये है बाजवा। गुड़िया, तेरे को पता है ये इंडिया में पैदा ही नहीं हुई, ये तो पैदा ही कनाडा में हुई है। ले लोटा। मतलब पंजाब से कनाडा जाने का सिस्टम अब खत्म हो गया है, डायरेक्ट वहां पैदा ही हो रहे हैं अब। हम सच बताएं आपको, हम तो आपके फैन हैं ही, लेकिन हमारी ना एक बहन है रानी, गांव से आई है, आपके सारे गाने सुने हैं उसने। अच्छा। मिलना चाहती है आपका, अगर परमिशन तो बुला लें। आइए आइए, बुला लें, बिल्कुल बुलाते हैं। रानी आ जाओ। ओहो, हमारी बहन है, मिलो। यही है ना तुम्हारे कम्युनिकेशन? दीदी कम्युनिकेशन ही होता है, इंस्पिरेशन होता है। अच्छा, इंस्पिरेशन, सॉरी। बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है। और कौन सा भाषा आता है बताओ ना सब। दीदी मैंने पंजाबी आंधी है। वो आंधी है, पंजाबी भी आंधी है। पंजाबी में कुछ बोलो, हमारा तारीफ करो पंजाबी में। दीदी दूर फिटे मी तोड़ा। इतना प्यारा बात किसी ने आज तक हमारे बारे में नहीं कहा है। So sweet she is। ऐसा और तारीफ करो ना पंजाबी में हमारा। दीदी तोड़े मुंह दे लख लख लानत। लक। एक मिनट, ये लानत वर्ड तो हिंदी में भी होता है। इतना पॉजिटिव वर्ड है नहीं जितना पॉजिटिवली तुमने सुनाया। दीदी इसका मतलब मैं पकड़ी गई, सॉरी दीदी। काहे करती हो ये सब नाटक? हाँ? दीदी को बेवकूफ बना रहे हो। हमने तुमको बुलाया है गेस्ट से मिलने के लिए। तुम्हें कुछ कहना था ना, सरताज जी से कहो, बैठे हैं यहाँ। सरताज जी कैसे हैं आप? आप हमको बहुत ज्यादा पसंद है, आपके हमने सारे गाने सुने हैं। वो गाना था ना इनका, सजन राजी हो जावे रोलानी पैंदा।
था तो अच्छा रोला नहीं पाई था। ठीक है पियानी। उस गाने का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? अगर सजन पट जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। यही है, यही है। यही है। हाँ। मैंने भी सेम 3 सजन पटाए थे, आज तक उन लोग को पता नहीं चला। दीदी हाँ। आप भी अपना बताओ ना। नहीं नहीं हम नहीं बताए। दीदी बताओ ना। हम नहीं बता। दीदी मजा आएगा। आपका वो गाना है ना, आजकल शीशा बड़ा छेड़ता। हाँ। हमारे घर पे भी शीशा आजकल हमें बड़ा छेड़ता है। क्योंकि वो मुक्का नहीं मार पाता इसलिए सिर्फ छेड़ता है। सर आप ऐसा सोच करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, ऐसा हजारों लोग रहता है, उसमें से एक बंदा तो होगा जो खो जाता होगा। इसको साथ ले जाइए और खो दीजिए। प्लीज। ठीक है। कहाँ ऐसी बेतुकी बातें करती हो? डांस वांस तैयार की थी ना सरताज दी को दिखाने के लिए, तो दिखाओ ना सरताज बाबू जी। दिखाएंगे डांस वो। दीदी मुझे शर्म आ रही है। शर्माने का क्या जरूरत है, अपने ही लोग हैं। और इतना शर्म आ रहा है ना तो तुम सोचो कि यहाँ पे कोई नहीं, अर्चना जी भी नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है, हम भी नहीं है, तुम अकेली हो। पक्का कोई नहीं है? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेली हो। तो मैं कपड़ा बदल लूं? तुम ना अपना दिमाग बदल लो, किसी के साथ एक्सचेंज कर लो, तुम्हारा तो चल नहीं रहा है। दीदी किससे बदले, आपका भी तो खाली ही है। शी इज रूड। एक मिनट यहाँ आओ, तुमको अपना टैलेंट दिखाना है तो दिखाओ। वो इंतजार कर रहे हैं, ये कुछ डांस तैयार करके लाई है, वाह। ये दिखाएगी। शर्माना नहीं है, दिखाओ। दीदी मुझे डांस करते वक्त शर्म आती है। अरे नहीं शर्माना है, कोई नहीं, सब अपना ही लोग हैं। आपको देखना है ना सर? बिल्कुल आप देखना चाहते हैं, नीरू जी देखना चाहती हैं। देखो देखो तैयार क्या है, दिखाओ। क्या शर्माना? दीदी मुझे सच में शर्म आती, मैं कैसे डांस करूं? मुझे सच में शर्म। दीदी निकल रहा है डांस धीरे धीरे। मुझसे नहीं होगा दीदी। दीदी अगर डांस में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मुझे, दीदी सच में मैं बात को गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दी, मुझसे नहीं होगा डांस। दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये शर्माने में इतना हो रहा है, प्रॉपरली खुल के करेगी तो सोचिए कितना हो जाएगा। कैसी है कि बेशर्मी नहीं? होगी। चल अंदर। सॉरी दीदी। सॉरी, हर बार ऐसा करती है। वाह, बुरा हमको भी लगता है। चल माफ किया तुमको, ये डांस आता है, इससे ट्रेनिंग लिया है, सीखा है। Sorry, दीदी। हाँ ठीक है, माफ किया तुमको, माफ कर दिए हैं। करती नहीं है, देखिए क्या ट्रेनिंग बड़ा अच्छा लिया है, क्लासेस में जाती है। Really डांस- sorry, हाँ बोले ना, माफ किया है माफ। हमने भी माफ किया है, उन्होंने भी किया है, ठीक है, माफ कर दिया। हाँ? अच्छी लड़की है, बुरी नहीं है, करती है अच्छा डांस, लेकिन क्या है दिल से बाद में मिलता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अच्छा, जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो किसी को स्कूल कॉलेज में मोहब्बत हो जाए तो बोलते हैं कि आपकी ये पढ़ाई की उम्र है, ये प्यार करने की उम्र नहीं है। अच्छा, अगर उसी स्कूल में कोई टीचर एक दूसरे से प्यार करे तो उसको कर दे ये आपकी उम्र है प्यार करने की। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि प्यार करने की उम्र होती कौन सी है? जी भाई साहब, नमस्ते जी। Hi, Kapil sir. क्या हाल है सर? I am very fine. Thank you, sir. Sir, my name is Nashi Bhutia. I am all the way from Gangtok, sir. अरे वेलकम Die-hard सर। fan, sir. थैंक यू सर। All of the Gangtok people are die-hard fan of Kapil Sharma. थैंक यू सर, शुक्रिया। So, coming back to the topic, sir. जी सर। Normally in society कहा जाता है कि इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती है। किस करने की? इश्क अच्छा, इश्क करने की कोई उम्र नहीं करने होती। की उम्र नहीं होती है, लेकिन I will totally deny it, sir. अच्छा जी, Yes, sir. ऐसे क्यों? इश्क करने की उम्र होनी चाहिए। मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलती हूँ कि सरकार को इश्क करने की और खत्म करने की भी एक उम्र सेट करनी चाहिए, Why? एक लॉ बनानी चाहिए। क्यों? अभी ड्राइविंग करने की उम्र होती है, हाँ। लॉ है। हाँ। दारू पीने वाले की उम्र होती है, हाँ। वोटिंग करने की उम्र होती है। हाँ। इसकी उम्र क्यों नहीं होनी? एक लॉ होने क्योंकि चाहिए। गाड़ी चलाता आदमी दिख जाता है, जिसको इश्क हुआ उसका पता नहीं चलता।
वो अंदर ही अंदर कर रहा होता है। 50 पार हो गया, इधर उधर आंख लड़ा रहे हो भाई। 50 पार हो गया, 4 धाम की यात्रा करो, दादा पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर 50 की उम्र में उसका पोता नहीं हुआ हो फिर क्या करेगा? नॉर्मली इन सोसाइटी तो 50 तक तो हो ही जाता है सर। नॉर्मली हो जाता है। हाँ, तो उनका बीवी है, वो जो धर्मपत्नी है, वो देवी है, उनकी पूजा करो। ये देवी बेटी है मेरी, मैं इनकी पूजा करती हूँ। चलो ये तो सारे बयान हो गए डर के, क्योंकि आपकी वाइफ साथ है। खुल के बताओ अब। जैसे आपने खुद कहा है सर, पत्नी अंतिम सत्य है जी, तो मेरे सत्य यहाँ बैठी है और मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। पत्नी ही अंतिम सत्य है। अगर इधर उधर गए तो राम नाम सत्य है। फिर आपका आपकी शादी को कितने साल हो गए? 32 years सर। 15 अगस्त 1990 आई वाज मैरिड ऑन द इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद मेरा इंडिपेंडेंस खत्म। क्या बात है सर, आप बातें बड़ी मजेदार करते हो आप। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम से भी बात कराइए जरा। हेलो कपिल सर। हेलो मैम, वेलकम। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम, शुक्रिया। सर ये अभी जो कुछ भी इन्होंने बोला है, हाँ, वो सब झूठ है सर। क्यों? ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आप इनको 32 साल से जानती हैं। नहीं नहीं, अभी आप इसका मोबाइल खोल के देखिए, हाँ। वहाँ पर आपको ढेरों लड़कियों का मैसेज मिल जाएंगे। तो समझाइए प्लीज कपिल भाई जी। साहब ये क्या बोल रही है मैडम? बीवी अंतिम सत्य है सर। पर आप दोनों बड़े प्यारे हैं, शुक्रिया। थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कमिंग। Thank you, शुक्रिया। sir. और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर। क्या हाल है सर? बढ़िया सर। Welcome. मेरा नाम प्रभजोत और फ्रॉम सियाटल यूएसए। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर के साथ जुड़ा हुआ। हम लोग पहली बार जब अमेरिका गए 2009, सियाटल की बात है ये, और एक बुजुर्ग महिला आई पीछे हमारे ग्रीन रूम में। किसी ने कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा तो सियाटल में कोई रहता नहीं। तो वो इनकी माता जी थी और उनके हाथ में एक बर्तन था बड़ा जिसमें साग था, और उन्होंने कहा बेटा मैं तेरा प्रोग्राम देखती हूँ और तुझे सियाटल में सब मिल जाएगा, ये साग नहीं मिलेगा तो मैं घर से बना के लाई हूँ। तो आज ये बहुत सालों बाद मिले हैं। तो कैसे सर? वेलकम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये जो आपका जो सवाल है, आप प्यार क्या उम्र का, ये तो ज़्यादा एक्सपीरियंस से नहीं कह सकता, पर एक जरूर कह सकता हूँ, जो बंदे के सिर के ऊपर बाल है जब तक है, जी भर के प्यार करना। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद तो एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ। देखो, जब मैं बचपन में था, जवानी पे जब बाल थे जी, अब तो बहुत सारे इश्क भी चलते थे, हाँ जी। और फिर बाद में शादी भी हो गई, धीरे धीरे बाल जाने शुरू हो गए। ये और- मतलब कुदरती गए हैं कि बीवी की वजह से गए हैं? कैसे? ये तो टाइम के साथ ही सारे चले गए। देखो हर किसी की अपनी समस्या है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मोहतरमा, मैडम को माइक दीजिए। कितनी खुश है। हेलो कपिल सर, हेलो, मैं झारखंड से आई हूँ स्पेशली सर आपसे मिलने। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है सर। साक्षी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके सामने हूँ। तो मेरा क्या कहना, मेरे को पहले प्यार हुआ 14 में। आप बोल रहे थे एज होनी चाहिए। भाई साहब देखो इधर। हाँ जी, 14 साल की तो उम्र मेरी में। फैमिली को पता चल गई। अच्छा अब जी। उधर से मेरे को मार वार पड़े, हाँ, खूब मैं पिटी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मेरे को सेकेंड लव हुआ 16 में। 2 साल का गैप रखती हैं आप? अच्छा है, नहीं क्योंकि कहते हैं ना, जिसे आप पहला रोना सुना रहे होते हो उसी से आपको सेकंड लव होता है। मैंने बोला चलो मैं इसके साथ कसमें वादे खाने लगी, हाँ ठीक है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कॉलेज में। हाँ। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं कैसे अपने प्यार को मतलब सक्सेस करूँ, कि मेरी फैमिली को जब तब मेरे को प्यार छोड़ना पड़ता है। नहीं, ये मतलब दूसरा वाला भी खत्म हो गया प्यार? खत्म, फैमिली को पता चलता ही खत्म। अब आप मुझे बताओ, मैं फैमिली से छुपकर प्यार करूँ या प्यार करूँ ही नहीं? कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करने गई कि प्यार करने गई? पहले तो ये क्लियर करें आप। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपके बगल में बैठे हैं आपके साथ हैं, यही तो नहीं है? नहीं नहीं, तो ये इतनी मोहब्बत भरी नजर से क्यों देख रहे हैं अपनी आपको? दीदी के साथ आई हूँ। हेलो दीदी। और दीदी किसी के साथ आई है? किसी के साथ नहीं। दीदी की शादी हो गई? नहीं। नहीं, अच्छा, प्यार ही कर रहे हो सिर्फ। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें सबसे पहले, मैं तो यही कहूंगा। बाकी तो ये ऊपर वाले ने लिखा तो होता मैं भी है। करूँ या नहीं करूँ? कर ले मेरी माँ तू। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना है? आपने क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं तो सोची थी मैं एक्टर बनूं। अच्छा जी। तो बट मैं, हाँ, अब देखती हूँ क्या होता है आगे का कुछ सीन। भी हो सकता है उसमें। क्या है, आपने जो, मेरा तो ये मानना है, जो आप सोच लेते हो ना, दिल से सोचो और उसके पीछे लग जाओ ढीठ बन के, तो फिर वो हो जाते हैं काम। ठीक सो है मेरी सर। बेस्ट विशेज है आपके लिए। Thank you, sir. Thank शुक्रिया you so साक्षी, much. थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी, दोनों ने हाथ खड़ा किया है, सो आई विल गो विद दैट लेडी।
मैम आप साथ में ही आए हैं? आप जी सर। हस्बैंड वाइफ है? हाँ जी सर। आपकी रियल वाइफ है? रियल वाइफ है। सर मैं सोनू बंसल, हिसार, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब। और बंसल तो अमीर ही बड़े होते हैं यार, है ना? मेरे को छोड़ के बाकी सब है सर। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपने जो क्वेश्चन कहा है कि प्यार की उम्र के लिए, जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो प्यार है वो कम से कम उम्र में हो जाना चाहिए। अच्छा जी, हाँ ऐसा जी। क्यों? क्योंकि कम उम्र में क्या, अगर मान लो दिल टूटता है, पिटाई होती है, तो इतना महसूस नहीं होता क्यों, हड्डियां मजबूत होती है कम उम्र में। और शादी होने के बाद तो अब बीवी की सेवा करते हैं सारा दिन सारी रात। ये चीज है सर। और कोई है हमारे दोस्त? जी जी मैम। I am Shobha Bhatt from Andheri, Mumbai. जी मैम, वेलकम। Retired bank officer. ओह वाओ। Yeah. So retired from the bank, but जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। है क्या बात है, यही होना चाहिए। और रिटायरमेंट तो क्या गवर्नमेंट ने उम्र रखी है ना, क्यों भाई साहब? वो गैंगटॉक वाले भाई साहब, रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट ने लिखा ना कि 58 में रिटायर हो जाए, 60 में। आप तो जब तक खुश रहे, मन स्वस्थ रहे, आप जी बिल्कुल, फिट आप रहे सही बस। बोल रहे हैं। जी जी मैम। तो आपका सवाल था ना कि किस उम्र में प्यार इज बेटर। जी। तो सब लोग बोलते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं है, वो ये सब कुछ ठीक है। लाइफ इज ऑन गोइंग, ये लव जो है ना, इट्स ऑन गोइंग। होता है, टूटता है, फिर होता है, फिर टूटता है। वाह वाह। तजर्बा। विजय जी आपको देख के ब्लश कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। शायद उनके दिल की बात है। शायद उनकी दिल की बात। वो इस तरीके से भी सोच रहे हैं ना कि बैंक ऑफिसर है, फंड्स भी होंगे, प्रोड्यूसर भी मिल जाएगी। सॉरी सर, हमारा मतलब सॉरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाइन गेट्स बेटर विद एज। यस। तो मुझे लगता है कि प्यार भी ना एज और तजुर्बे के साथ इट गेट्स बेटर, आई टेल यू। एक्चुअली Yeah, because I have gone through all these emotions, and I'm telling you, at every stage it gets better and better. So there's no अभी इस उम्र में भी when I see these Korean serials or I see अपना हिंदी, तेलुगु, whatever, जब भी कोई स्मार्ट और डैशिंग कोई दिखता है ना, अब भी मेरा दिल धड़कता है। लव यू मैम, क्या बात है। And एक आखिरी बात जी। मैं टीवी में जब भी आपको देखती थी ना, जी। तभी आपको देख के भी मेरा दिल धड़कता है। So sweet. Thank you मैम, थैंक यू। आप बहुत प्यारी हो आप। आज सामने देख के आई एम टेलिंग यू, इतना जोर से धड़कता है ना, आई हैव नो वर्ड्स नाउ। आई रियली फील शुक्रिया, शुक्रिया मैम। वाचिंग यू लाइव एंड आई एम थैंक यू, आप बड़ी प्यारी बातें करती हो। यू आर सो स्टाइलिश, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए, शुक्रिया। और है हमारे दोस्त कोई जी? और तू तो हमारी टीम में है, तुझे क्या बात करनी है? छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए। सरताज पाजी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जितना भी अब तक जितना भी काम किया है हमने, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने काम का, अपनी लाइफ का सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ। Oh my God. क्या बात है। लाइक आपके गाने, मतलब हर चीज फॉलो तो करते ही हैं आपको। मेरे भतीजे का नाम है, आपका गाना था हमायत जी। तो हमने उसका नाम रख दिया हमायत। तो इतना मतलब आपकी चीजों को फॉलो करते हैं। तो कुछ लिखा है मैंने, आज ही लिखा, तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट तू कर भी टाइम पे देता नहीं। ये तूने आज ही लिख लिया? अच्छा सुनाओ प्लीज। इरशाद। कि मां वर्गी ममता, गुरु वर्गी सिੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ, ਹਿੰਮਤ, ਉਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। रूह ही खिड़ जांदी जद सरताज सुनदा मैं, रूह ही खिड़ जांदी जद सरताज सुनदा मैं। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच। ये तो हमेशा कॉमेडी जोक्स वोक्स ही लिखते हैं, इतनी इतनी खूबसूरत बात लिखी लग के। सो स्वीट, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए बाजी, आइए नीरू, विजय सर आइए प्लीज। सरताज बाजी, नीरू, विजय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए।